नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जब यह पूरा हो जाएगा तो इसकी भव्यता और दिव्यता देखने लायक होगी। राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा तो विश्व हिंदू परिषद ने था, लेकिन इसे पूरा किया बीजेपी ने, जिसके नींव में एक नाम लाल कृष्ण आडवाणी का भी आता है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में पूरे विपक्ष ने मिलकर जिस जनता पार्टी का गठन किया था, उसमें 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ का भी विलय हुआ था। जनसंघ की स्थापना साल में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी सदस्यता ले ली थी। उसी आडवाणी ने 1977 के चुनाव में जीती जनता पार्टी के अंदरूनी कलह में फंसने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बीजेपी की स्थापना की। बीजेपी का पहला लोकसभा चुनाव था 1984 का, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस पार्टी की उस दौरान एक तरफा जीत हुई और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली, जिसके बाद पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पद छोड़ दिया। आडवाणी तब नए पार्टी प्रमुख बने। अटल की तुलना में आडवाणी हिंदुत्व को लेकर ज्यादा मुखर हुआ करते थे। उनकी मानसिकता का असर पार्टी की नीतियों और कामकाज पर भी दिखा। बता दें कि कुछ साल पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन शुरू किया था। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने भी राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। फिर 1990 में वह समय आया जब वीपी सिंह सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की। भारतीय समाज, खासकर हिंदुओं की एकता के लिए लड़ने वाले संगठन आरएसएस ने इस घोषणा को हिंदू समाज में विभाजन के खतरे के रूप में लिया। इसके बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकार के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा कर दी। भारतीय समाज और खासकर हिंदुओं की एकता के लिए संघर्ष कर रहे संस्था आरएसएस ने इस घोषणा को हिंदू समाज में विभाजन के खतरे के रूप में लिया। इसी आरएसएस ने 26 अगस्त 1990 को एक बैठक बुलाई। बैठक में अयोध्या आंदोलन को गति देने की रणनीति पर चर्चा की गई। आरएसएस का विचार था कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के आंदोलन से हिंदू समाज एकता के सिरे से बंधा रहेगा, जिसके मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने की घोषणा से तार-तार होने का बड़ा खतरा है। वहीं आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी भी हिंदू एकता की कोशिशों में अपने योगदान को लेकर उत्सुक थी। उसे अयोध्या आंदोलन और आरएसएस से मिले समर्थन से दिशा मिल गई। आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश की अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। सोमनाथ वही शहर है जहां के प्रसिद्ध मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटकर तहस-नहस कर दिया था और जिसका 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नवीनीकरण किया गया। बता दें कि रथ यात्रा के लिए एक वाहन को रथ का स्वरूप दिया गया और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हो गई। रथ यात्रा से पहले आडवाणी ने भाषण में कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सोमनाथ से यात्रा की शुरुआत का मकसद अयोध्या को मुस्लिम आक्रमणों के ऐतिहासिक क्रम में दिखाना और फिर मंदिर आंदोलन के लिए एक समांतर रेखा खींचकर उसको स्वीकृति दिलाना था। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में इसके बारे में भी बताया है। कई रिपोर्ट बताती है कि रथ यात्रा का रास्ते में जोरदार स्वागत होता था। लोग मंदिरों की घंटियां और तालियां बजाकर नारे लगाते हुए रथ का स्वागत किया करते थे। लोग रथ पर तिलक लगाते और उसके पहियों के धूल को अपने माथे पर लगाते। गुजरात में रथ यात्रा को सफलता दिलाने में नरेंद्र मोदी का भी बड़ा योगदान रहा। रथ पर आडवाणी के साथ उनकी तस्वीर आज भी देखी जा सकती है। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जगह जगह रुककर भाषण दिया करते थे। कहा जाता है कि आडवाणी के भाषण से हिंदू उग्र भी हो जाते थे। यही वजह है कि कई जगहों पर दंगे भी भड़के, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या पहुंचना था। 22 अक्टूबर को आडवाणी का दल बदल बिहार के समस्तीपुर में था। उसी दौरान रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को दुमका के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। हालांकि 30 अक्टूबर को देश भर में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर उन कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी। दावा किया जा
जाता है कि पुलिस की इस गोलाबारी में 55 राम भक्त मारे गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17 कार सेवकों के मारे जाने की बात ही मानी थी। 2013 में संसद के एक सत्र में मुलायम सिंह यादव ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने विहिप की यात्रा पर कार्रवाई की तो लखनऊ में सपा कार्यालय पर हमला किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने 2 साल बाद 30 अक्टूबर 1992 को बाबरी मस्जिद के बगल की जमीन पर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरसिंह राव आडवाणी के संपर्क में रहने लगे। जब राव और आडवाणी ने आश्वासन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 1992 को अनुमति दी कि कार सेवक 6 दिसंबर को अयोध्या में भजन का आयोजन कर सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या पहुंचे, मुरली मनोहर जोशी भी उनके साथ थे। दोनों ने 5 दिसंबर की रात जानकी महल धर्मशाला में बिताई। अगली सुबह वो 10:30 पर बाबरी मस्जिद की जगह पहुंचे। विहिप नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता विजया राजे सिंधिया और उमा भारती, बजरंग दल के विनय कटियार, कुछ साधु समेत लाखों की भीड़ वहां उपस्थित थी। दोपहर होते होते कुछ लोग अचानक मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ने लगे। आडवाणी ने माइक से ऐसा नहीं करने की अपील की। विजया राजे सिंधिया भी बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन गुंबदों पर भीड़ बढ़ती रही। करीब 1:55 पर पहला गुंबद गिर गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर फैलते ही देश में अशांति फैल गई। कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद त्याग दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। आरएसएस और विहिप प्रतिबंधित कर दिए गए। आडवाणी आज भी कहते हैं कि उनकी इच्छा कभी नहीं थी कि बाबरी मस्जिद को इस तरह ढहा दिया जाए। बाबरी विध्वंस के 9 दिन बाद 16 दिसंबर 1952 को लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। आयोग को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इधर कानूनी प्रक्रिया चलती रही। लगभग 3 दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को सीबीआई के विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विध्वंस पूरी नियोजित नहीं था और आरोपी यानी कि आडवाणी भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, न कि उन्हें भड़का रहे थे। तब भी आडवाणी ने कहा कि उनका कभी भी ढांचे को गिराने का इरादा नहीं था। वो राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से एक महान और प्राचीन संस्कृति में सभ्यता के गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते थे। आडवाणी 6 अप्रैल 2004 को भारत उदय यात्रा के दौरान अयोध्या में थे। तब उप प्रधानमंत्री रहे। आडवाणी ने कहा, बीजेपी के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेना धार्मिकता से प्रेरित नहीं था। हम तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पाखंड और दोहरे मानकों से क्रोधित थे और इस अवसर पर उपयोग भारत में धर्मनिरपेक्षता पर एक आवश्यक बहस शुरू करने के लिए आडवाणी ने कहा कि इससे सभी धार्मिक समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बराबर का ध्यान देने का रास्ता खुला है। इसी तरह अयोध्या आंदोलन ने जाति के आधार पर हिंदू समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिशों के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित किया। मेरा मानना है कि 1989 और 1996 के बीच बीजेपी के बढ़ते विकास का श्रेय राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन को जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अयोध्या हमेशा राष्ट्रीय जागृति का एक शक्तिशाली प्रतीक रहेगा। लाखों हिंदुओं की भावनाएं अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। परिवार कारोबारी था। आडवाणी ने सिंध के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंध के ही शहर हैदराबाद स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। आडवाणी 14 वर्ष की उम्र में ही संघी हो गए थे। आडवाणी आरएसएस की कराची शाखा में नियमित जाया करते थे। फिर वो कराची शाखा के प्रचारक हो गए। आजादी के वर्ष 1947 में आडवाणी को आरएसएस की कराची शाखा का सचिव बना दिया गया। बंटवारे के बाद आडवाणी का परिवार बॉम्बे आकर बस गया। आडवाणी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पढ़ी। वर्ष 1951 में आडवाणी भारतीय जनसंघ के सदस्य बन गए। आरएसएस के समर्थन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की स्थापना 1951 में ही की, जो जनसंघ के नाम से मशहूर हुआ। कुछ साल बाद ही आडवाणी बॉम्बे से दिल्ली चले आए।
1970 में आडवाणी राज्यसभा सांसद चुने गए। 1973 में आडवाणी जनसंघ के अध्यक्ष बना दिए गए। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो विपक्ष ने एकजुट होकर जनता पार्टी का गठन किया। जनसंघ ने भी अपना विलय इसे जनता पार्टी में कर दिया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को भारी सफलता मिली और केंद्र में पार्टी की सरकार बन गई। आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए, लेकिन अंदरूनी कलह के कारण जनता पार्टी टूट गई और बीजेपी का उदय हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी अध्यक्ष बने। आडवाणी मध्य प्रदेश से 1982 से 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य चुने गए, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति की लहर का लाभ मिला और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस असफलता के बाद अटल की जगह लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में बीजेपी की बागडोर सौंप दी गई। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने हिंदुत्व पर बल देना शुरू किया। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह देखते रहिए जनभावना टाइम्स।